साथियों, ज्यादा कुछ ना कहते हो, मैं इतना कहना चाहूंगा कि बंधुओं, हमारे महापुरुषों ने हमको सब कुछ दे दिया। क्या नहीं है हमारे पास? इतनी अमोल चीज दे दी कि जिसका कोई मोल ही नहीं है। और इतनी अमोल चीज पाने के बावजूद भी हमारी जो मनोप्रवृत्ति है, हमारे जो भाव हैं, हमारे जो सोच हैं, कितने कमजोर। आखिरकार हम हैं तो हैं कैसे लोग? जरा अवलोकन करें अपने तरफ देख करके कि एक तरफ जो सतयुग हुआ करता था हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर, सतयुग बोला गया, त्रेता बोला गया, द्वापर बोला गया, कलयुग बोला गया। और उस समय मानव समाज को चलने के लिए और चलाने के लिए भी आज तो बाबा साहब ने संविधान दिया, लेकिन उस समय विधि का विधान दे करके, मनुस्मृति का निर्माण करके, और सबको जो है उन्होंने व्यवस्था दी थी। और जो व्यवस्था दी थी मनवादियों ने, उस व्यवस्था में तुम्हारा क्या स्थान था, तुम्हें क्या क्या हक और अधिकार प्राप्त थे, सो भली भांति आप लोग पढ़ लिख गए हैं, सो आप लोगों को मालूम है। और आज भी वो सतयुग की बात करते हैं, आज भी वो त्रेता की चाहत रखते हैं, आज भी वो द्वापर की चाहत रखते हैं। लेकिन साथियों, ये मनवादी लोग जो इस युग में महापुरुष तैयार हुए, जो इस युग में विद्वान हुए, उन्होंने भी इस देश को चलने के लिए, चूंकि उस राजतंत्री व्यवस्था जो मनु का स्मृति का संविधान था, उसमें हमारे लोगों का हित सुरक्षित नहीं था। हमारे लोग हमेशा सताए जाते थे, हमारे लोगों को तन में ढांकने का अधिकार नहीं था, खाने पीने का भी अधिकार नहीं था, जानवर से गई वही थी जिंदगी जीते थे। तब ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारे बीच में जो महापुरुष हुए, उनमें खासकर बाबा साहब अंबेडकर हुए, और बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्या किया मालूम है? एक संविधान का निर्माण किया, और उस संविधान ऐसी पुस्तक दी कि जिस पुस्तक की जो रोशनी है, जो उसके अंदर ऊर्जा है, जो उसके अंदर शक्ति है, उसके सामने सारे, चाहे वो सतयुग का ग्रंथ रहा हो, चाहे वो त्रेता का ग्रंथ रहा हो, चाहे वो द्वापर का ग्रंथ रहा हो, सारे के सारे जोन हैं क्या हो गए? काले पड़ते नजर आ रहे। क्या उनमें काली गिरफ्ती नजर आ रही है? इसलिए इस देश के जो मनवादी हैं, जिनके इतने भाव बढ़े हैं कि वो हमारे बाबा साहब जैसे विद्वान के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई, और उस व्यवस्था में जो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च पद पर हमारे जो भाई पहुंचे बाबा साहब के संघर्षों के कारण, बनाए रास्ता के कारण, और उस मंजिल में जब पहुंचे तो इनकी इनके अंदर जो कालियापन है, उसका जूता उतार करके, काला जूता उतार करके साबित कर दिया कि अब वो उधर नहीं मारा गया। तुमने तो पूरा हाथ लगा करके, ताकत लगा करके उधर मारा, लेकिन वो जूता गया कहां? लौट के वो जूता गया कहां? तो साथियों, घबराने की जरूरत नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चिंता मत करिए। हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी विराजमान हो गए, हमारे लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब जगह हो गए। लेकिन अभी जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन तो हुआ है, चूंकि इनके जो चोखे सिक्के थे, वो सारे चोखे सिक्के क्या हो गए? खोटे हो गए।
अब इनमें मनवादियों का ऐसा कोई सिर इतना ऊंचा नहीं है कि जिसके नाम से इस भारत देश के मानव समाज को प्रसन्न करके और वो प्रमुख स्थान पर विराजमान हो जाए। सो ऐसी शक्ति किसी के बीच में नहीं रह गई है। ऐसी शक्तियां सिर्फ इस पिछड़े SC ST OBC धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच ही रह गई है। ये बाबा साहब और महापुरुषों की जादू चल रही है और उनकी विद्या के कारण आज ये लोग तड़फड़ा रहे, फड़फड़ा रहे हैं। और इनकी अगर इस तरह से इन्होंने अपने भावों में, सोचों में परिवर्तन नहीं किया तो बहुत जल्दी इनकी दुर्दशा भी होने वाली। चूंकि पूरब से आग लगी है, मैं नहीं कहता। अगर सूर्य सवेरे उगता है तो कहां से उगता है? वो किरणें पूरब से आती हैं। वो चीजें हमें क्या देती हैं? रोशनी देती हैं। और उस रोशनी को पा करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार योजना बना करके अपने विकास के लिए क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो बंधुओं, पूरब में आग लग चुकी है और अगर ये मनुवादी देख रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, तो उसी आग को देख करके फड़फड़ा रहे हैं। चिंता मत करिए, वो जमाना चला गया जब हमारे भाई अभी बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे शुरुआत में? किन्ने बोला? वो बोल रहे थे कि ऐसा जमाना था बंधुओं, जब शुरुआत की हम लोग इस जिले के अंदर इन महापुरुषों के आंदोलन को, विचारों को लेकर के जब गांव गांव जाने का काम किए, तो जैसे जानवरों को लोग रगड़ते हैं, खदेड़ते हैं, इस तरह से हमारे इस बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता थे, कुर्मी का छिलोदी बगरी नाई ढीमर चमार बसुर पासी आदिवासी समाज के बीच के लोग, इनको जानवरों की तरह रगड़ा जाता था, खदेड़ा जाता था। हमारे लोग भयभीत होकर के भागते थे जान बचा करके। कई लोगों की तो उन्होंने जान भी ले लिया, लेकिन तब भी जान की बाजी लगा करके हमारे लोग निरंतर उस काम को करते रह गए। और करते 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 यहां इस जिले में जिस समय हमने शुरुआत किया था, फर्स्ट इलेक्शन 1993 में हुआ, तो हमारे पूरे जिले में मिला करके 5000 के नीचे हमें मत प्राप्त हुए थे। उस समय की स्थिति यह थी, लेकिन हम लड़ते रहे, लड़ते 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 खून पसीना तान मान धान सब कुछ लगाया, अमूल समय लगाया। तो परिवर्तन कितना आया कि जो ये पिछला पार्लियामेंट का चुनाव हुआ बंधुओं, इस पार्लियामेंट के चुनाव में इस पन्ना जिले के अंदर 1 लाख लगभग 15,000 लोगों ने इस बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी पर बटन दबा करके अपना समर्थन प्रदान किया। इतना परिवर्तन हुआ है। और वो जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, थोड़ा सा और काम रह गया है, वो चंद्र दिनों के बाद में वो भी ऐसे जो पालतू मनवादी सोच को रखने वाले हमारे साथी हैं, समय आने पर उन साथियों को भी जो जंजीरों में जकड़े हैं, उनको भी हम जगाने का काम करेंगे। उनको भी बाबा साहब के विचारों से अवगत कराने का काम करेंगे। और इसके बाद में जो दो सोच इस देश के अंदर चल रही हैं, दोनों का टकराव हो रहा है, एक मनुवादी, एक अंबेडकरवादी। तो हम जो मनवादी सोच में हमारे लोग फंसे, ओबीसी SC ST अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उन भाइयों को भी समझा करके जल्दी अपनी सेना में उनको भी लाने का काम करेंगे। और इसके बाद में इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर एवं का जो ये विचारधारा है, ये अंबेडकरवादी विचारधारा नंबर 1 पर पहुंचेगी। और उसका जीता जागता उदाहरण आज 9 तारीख है, देख लीजिए उत्तर प्रदेश की तरफ के नजर डाल करके ये वहां से संदेशा मिल रहा है। इसलिए भाइयों, पूरब सज रहा है, उत्तर सज रहा है। और अगर उत्तर और पूरब का हमें सहारा मिला तो निश्चित तौर से जो यहां पर अंधेला है, यहां पर भी उजेला आएगा। और यहां पर भी हमारे लोग शासन सत्ता के साथ साथ जो भी हमारे अधिकारी कर्मचारी, जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, निश्चित तौर से हमारे बहुजन समाज के सारे लोगों की आवश्यकता पूर्ति होगी। सो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है और अब डरने की भी जरूरत नहीं है। पड़ला लगभग बराबर आ गए। क्या आ गया है? हर गांव में अगर मनवादी विचारधारा के लोग
30 से 40%, 50% है, तो आज अब कम से कम 30 से 40 से 50% लोग अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग भी पाए जाने लगे हैं। इसलिए अब भयभीत होने की जरूरत नहीं है, निडर होइए। और क्यों? तुम्हारे लिए एक सहारा है, तुम्हारे पास में एक सहारा है। चूंकि तुम समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ में सारे लोग खड़े होंगे। और जो ये 30 से 40 से 50% की स्थिति में अभी ये अडिग है, ये खड़ी व्यवस्था चाहते हैं, मनुवादी व्यवस्था चाहते हैं, जो हर वर्ण को पृथक करना चाहती है, हर व्यक्ति को अलग अलग कर करके। और जैसा बहन हमारी गिरजा जी ने बोला था कि एक झाड़ू को उसका बंधन खोल करके और सीख पूरे में फैलाना चाहते हैं, तो ये मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ऐसी सोच रखने वालों की दुकान जल्द बंद होने वाली है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इस मौके पर मैंने समय ज्यादा लिया। माननीय सभी जो मुख्य अतिथि से लेकर के जो इस मानवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप लोग उपस्थित हुए, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। से जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। खुदा हाफिज।